समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दिया है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी से मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, किस तरीके से उनके बयान को देखते हैं? उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में आपत्तिजनक शब्द लिखे गए, इसको बैन कर देना चाहिए। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी राजनीतिक हितों को ध्यान में रख करके आचरण करते हैं, उसी हिसाब से बोलते भी हैं। उन्होंने अनेक दल बदले हैं, बसपा में थे, फिर भाजपा में भी रहे वो, और सपा के अंदर हैं। तो जिस प्रकार से उनकी राजनीतिक यात्रा चलती है उसी प्रकार से उनके वक्तव्य चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि रामचरितमानस के विषय में दिया गया उनका जो वक्तव्य है वो उसी प्रकार का है। वो वर्तमान जिस दल के अंदर वो हैं उसकी मानसिकता से जुड़ा हुआ और वोट बैंक की राजनीति को हिसाब में रख करके दिया हुआ वक्तव्य है। इससे अधिक उसका महत्व नहीं है। रामचरितमानस जन जन को प्रिय इस प्रकार का एक ग्रंथ है जिसने सामान्य जन को उसकी आस्था को बचा करके रखा है। यानी आपको सबको जानकारी होगी ही ये कि जब गिरमिटिया मजदूर यहाँ से ज़बरदस्ती भेजे जाते थे, उनके पास हनुमान चालीसा होती थी, कोई रामचरितमानस का गुटका होता था। उसी को बोल करके, उसी को याद करके उन्होंने अपने को बचाया, अपनी आस्था को बचाया। और आज वो विभिन्न देशों में, मॉरिशस है, गुयाना है, वहाँ पर वो सब प्रकार से यश प्राप्त किया, उसी आस्था के आधार पर किया है। तो रामचरितमानस जन जन के अंदर एक ऐसा आस्था को जगाने वाला ग्रंथ है। और मैं समझता हूँ कि कोई पब्लिक फील्ड के अंदर दिया हुआ भाषण भी रामचरितमानस की किसी चौपाई का उद्धरण दिए बगैर पूरा नहीं होता। ऐसी उसकी यानी ऐसे अमर शब्द उसके अंदर तुलसीदास जी ने लिखे हैं। तो इसकी आलोचना करना मैं समझता हूँ कि क्यों किया है तो वो जाने, पर है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक तरफ जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बीजेपी 2024 में राम मंदिर के लिए शिलान्यास की बात कर रही है, वहीं ऐसे में इस तरीके का जो बयान निकल के आता है तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, उन्हें को नुकसान होगा। जिन लोगों ने इस देश की आस्था का अपमान किया है वो आज सत्ता से दूर हैं। सत्ता के लिए वो अपमान करते थे, अपनी लीक से हट नहीं पा रहे। वो पूरी तरीके से उनको जो है तिरस्कृत किया है देश की, प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने। वही हो गए, राम मंदिर को स्वीकार करते थे, परिंदा पर नहीं मार सकता इस पर ही घोषणा करते थे। मंदिर बन रहा है वहाँ पर ये। तो इसलिए ये जो वक्तव्य हैं इससे इनको लाभ नहीं होगा। जनास्था का अपमान करने वाला जनप्रिय नहीं हो सकता, ये एक पक्का सत्य है। ये और एक बार फिर ध्यान में आ जाएगा। तो क्या बीजेपी मांग करेगी कि सपा अपनी ओर से इस मामले को लेकर के माफी मांगे? नहीं, उनका विषय है, हम क्यों मांग करेंगे, उनका विषय है। वो ऐसी भाषा अखिलेश जी भी बोलते रहते हैं और भी लोग बोलते रहते हैं। तो इसलिए ये उनका विषय है कि वो देखें कि उनकी पार्टी के लिए क्या हित करे और कुल मिलाकर के देश के लिए क्या हित करे। ये देश के लिए भी हित करे ही। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ, जनास्था को चोट पहुँचाना ये अच्छी बात नहीं है और ये एक प्रकार से अपराध है जनता के प्रति, इससे बचना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि इस तरीके की बातचीत नहीं होनी चाहिए। रामचरितमानस लोगों के आस्था का प्रतीक है और इस पर कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रहार नहीं होना चाहिए। प्रशांत धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।